हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है धन तथा ऋण अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस के नियम चल रहे हैं और गॉस के नियम के ये चौथा आपका डेरिवेशन है जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बारे में सीखते हैं। तो हम एक प्लेट लेते हैं, आपका एक धनावेशित प्लेट है। तो अचालक एक धनावेशित प्लेट ले लेते हैं जिस पर क्या है, मान लेते हैं प्लस आवेश रखे हैं, धनात्मक आपका क्या होता है प्लस आवेश। और एक प्लेट हम ऋणात्मक ले सकते हैं क्योंकि धन और ऋण के बीच में मुझे देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर देखना है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है मैंने एक धन प्लेट प्लस बना लिया, दूसरा आपका प्लेट ऋणात्मक बना लिया, जिसके कारण हमें क्या निकालना है, इसके ठीक बीच में मान लेते हैं एक बिंदु P है और इसके ठीक बाहर प्यारे बच्चों एक मान लेते हैं बिंदु P डैश है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र को निर्माण कर लेते हैं। हम इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं प्यारे बच्चों कि दिशा कहाँ निकल के आती है। तो प्लेट मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये प्लेट नंबर फर्स्ट है तथा प्लेट नंबर ये कौन सा है, दूसरा है। तो प्लेट फर्स्ट के कारण आपका प्लस धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों बाहर होती है। कहाँ होगी, बाहर होगी। तो इसका मतलब है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। तो अतः ये प्लस के कारण जो है विद्युत क्षेत्र E1 बाहर की ओर। माइनस के कारण आवेश, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, माइनस के कारण हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने वाले हैं। तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्यारे बच्चों अंदर की ओर होती है, भीतर की ओर होती है, अपनी ओर बुलाता है। तो अर्थात में ये आपके इसकी दिशा क्या होगी, E2 की जो दिशा आएगी वो प्यारे बच्चों ऋणात्मक की वजह से अंदर की ओर होगी। हम P डैश पर चेक कर लेते हैं। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा प्यारे बच्चों, बाहर की ओर होगा। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र जो E1 होगा वो बाहर होगा और जो आपका E2 आएगा, E2 माइनस कारण क्या होता है, अंदर। तो माइनस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, E2 होगी। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें बाहर बिंदु P पर, तो E1 विद्युत क्षेत्र धनात्मक उधर है तथा E2 परिमाण में समान है परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। तो ये आपस में निरस्त होकर इनकी तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तथा यहाँ पर प्लेटों के ठीक बीच तीव्रता, प्लेटों के ठीक बीच तीव्रता, प्लेटों के ठीक बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी प्यारे बच्चों, E बराबर, दोनों जुड़ेंगे, परिमाण में समान तथा एक ही दिशा में है। तो प्लेट एक के कारण, प्लेट एक के कारण, प्लेट वन के कारण, एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होने वाला है क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि किसी पृष्ठ पर, किसी भी समतल पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरण होता है उसको आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः यहाँ E बराबर हम लिख सकते हैं क्या, E बराबर समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण
अगर आप इसे फर्स्ट मान लें समीकरण 1 से, तो E बराबर E1 का मान कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आने वाला है प्यारे बच्चों 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, अतः E बराबर आएगा क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। बिंदु P डैश की बात करें तो P डैश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने वाली है, शून्य होगी। क्यों होगी, मैंने बता दिया कि यहाँ पर परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस, अगर 5 माइनस 5 करें तो क्या होता है, उत्तर 0। इसी प्रकार E1 माइनस E2 कट के कैंसिल आउट होगा, E1 प्लस E1 माइनस कट के 0 बनेगा। तो P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। या इसी पर आप ऐसे डेरिवेशन कर सकते हो कि E1 बराबर निकालोगे तो इतना होगा, E2 बराबर निकालोगे तो इतना होगा। परिणामी तीव्रता यहाँ पर क्या होगा, E1 धनात्मक ले लेंगे, माइनस का यहाँ E2 होगा। यहाँ प्यारे बच्चों माइनस का E2 बनेगा क्योंकि दिशा इसकी विपरीत है, E1 के विपरीत है, तो E1 माइनस E2 एक दूसरे से, ये जहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस में और ये प्लस एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर P डैश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो शून्य होगा। अतः आप सभी प्यारे बच्चों को यह डेरिवेशन बहुत शानदार समझ में आया होगा। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।